नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 6 की विज्ञान की बुक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा अध्याय है 14 विद्युत परिपथ, जिसके अध्ययन बिंदु हैं विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, सरल विद्युत परिपथ, स्विच की क्रियाविधि, चालक एवं अचालक पदार्थ। विद्युत हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। विद्युत की सहायता से हम हमारे घरों में कई उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, पंखे, कूलर आदि। साथ ही विद्युत के उपयोग से ट्यूबवेल का पानी ऊपर टंकी में चढ़ाया जाता है। रात्रि काल में विद्युत का उपयोग हम प्रकाश के लिए करते हैं। हमारे घरों में जिस स्थान से विद्युत आती है उसे पावर हाउस कहते हैं। कभी कभी विद्युत आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है, तब सामान्यतया हम टॉर्च, इन्वर्टर या जनरेटर से विद्युत प्राप्त करते हैं। विद्युत सेल। विद्युत सेल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, सूची बनाइए। टॉर्च में उपयोग में आने वाले एक विद्युत सेल को लेकर इसका अवलोकन कीजिए। सेल का ऊपरी सिरा, टोपी, धनात्मक व नीचे स्थित जस्ते का वृत्ताकार पैदा ऋणात्मक होता है। सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनमें रासायनिक क्रिया से हमें विद्युत प्राप्त होती है। लंबे समय तक काम में लेने पर सेल से विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है। सेल से विद्युत प्रवाह बंद हो जाने का अर्थ यह हुआ कि सेल में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों के मध्य क्रिया बंद हो चुकी है। अब हमें उसकी जगह नया सेल उपयोग में लेना पड़ेगा। विद्युत बल्ब गतिविधि 1। टॉर्च में काम में आने वाला एक बल्ब लीजिए, इसका अवलोकन कीजिए। इसमें कांच के आवरण के अंदर एक पतला तार होता है, जिसे फिलामेंट कहते हैं। यह फिलामेंट दो मोटे तारों के मध्य लगा होता है। चित्र 14 पॉइंट के अनुसार ये मोटे तार सिरे ए व बी से जुड़े होते हैं। बल्ब के आधार पर धातु की नोक होती है तथा आधार के ऊपर धात्विक ढांचा होता है। ये बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं जो मोटे तारों ए व बी से जुड़े होते हैं। घरों में काम आने वाला बल्ब और टॉर्च बल्ब में क्या समानता है, अवलोकन कीजिए। सरल विद्युत परिपथ बनाना गतिविधि 2। एक सेल, एक बल्ब तथा 10 सेंटीमीटर लंबाई के अलग अलग रंग के तार लीजिए। अब तारों के सिरों से प्लास्टिक आवरण हटाकर विद्युत रोधी टेप की सहायता से संयोजी तारों को चित्र 14.3 के अनुसार जोड़िए। स्थिति ए में बल्ब प्रकाशित होता है व स्थिति बी में बल्ब प्रकाशित नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसके कारणों को अपने साथियों से चर्चा कीजिए। इस गतिविधि में आपने विद्युत सेल के टर्मिनलों को तार द्वारा बल्ब के टर्मिनलों से जोड़ा था। यही एक सरल विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के मध्य विद्युत प्रवाह को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी जलता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब के फिलामेंट में विद्युत धारा के प्रवाहित होने से प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे नदी में पानी का प्रवाह होता है, जिसे हम जलधारा कहते हैं, उसी प्रकार विद्युत के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह सेल के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। हम देखते हैं कि कई बार परिपथ पूरा होने पर बल्ब नहीं जलता। इसका क्या कारण है? ऐसा तभी होता है जब परिपथ संयोजन पूर्ण नहीं है या तार सही जुड़ा हुआ नहीं है, अथवा बल्ब भी खराब हो सकता है। इसे हम बल्ब का फ्यूज होना भी कहते हैं। अच्छे बल्ब एवं फ्यूज बल्ब का अवलोकन करके पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। विद्युत स्विच। हम अपने घर में बल्ब व पंखे को चलाने एवं बंद करने के लिए स्विच का उपयोग करते हैं, जिसे हम सामान्यतया बटन कहते हैं। स्विच किस प्रकार कार्य करता है, आओ पता करें।
स्विच की क्रियाविधि। गतिविधि 3, एक ड्राइंग बोर्ड पर एक सेफ्टी पिन लीजिए। सेफ्टी पिन के गोल सिरे में ड्राइंग पिन लगाकर ड्राइंग बोर्ड पर बिंदु बी पर गाड़ दीजिए। सेफ्टी पिन की लंबाई जितनी दूरी पर अन्य ड्राइंग पिन ए गाड़िए। चित्र 14.4 ए के अनुसार तार के टुकड़ों की सहायता से ड्राइंग पिन ए को बल्ब से, बल्ब के दूसरे सिरे को सेल से तथा सेल के दूसरे सिरे को ड्राइंग पिन बी से जोड़िए। सेफ्टी पिन को घुमाकर इसके स्वतंत्र सिरे सी को ड्राइंग पिन ए से स्पर्श करा दीजिए। इससे परिपथ पूर्ण हो जाएगा तथा बल्ब प्रकाशित होने लगेंगे। चित्र 14.4 ब में परिपथ के पूर्ण होने को बंद परिपथ कहते हैं, परंतु जब सेफ्टी पिन के सिरे सी को ए से स्पर्श नहीं कराते तो बल्ब प्रकाशित नहीं होता। इस स्थिति में ड्राइंग पिनों के मध्य रिक्त स्थान रह जाता है एवं परिपथ पूर्ण नहीं हो पाता। इसे खुला परिपथ कहते हैं। चित्र 14.4 ए, इस स्थिति में परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। घर में जब बल्ब जलता है तो परिपथ बंद होता है एवं बल्ब नहीं जलता तो परिपथ खुला होता है। आओ पता लगाएं कि क्या सभी प्रकार के पदार्थों में विद्युत का प्रवाह हो सकता है। चालक एवं अचालक पदार्थ। गतिविधि 4, चित्र 14.5 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड पर कुछ दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर पर 2 ड्राइंग पिन ए और बी लगाइए तथा तार के टुकड़ों की सहायता से सेल व बल्ब को चित्रानुसार ए व बी से जोड़िए। अब रबर सिक्के, कांच, लकड़ी, लोहे की कील, चाबी, प्लास्टिक का स्केल, ब्लेड, पेंसिल के अंदर का भाग, सुई, कागज, मोमबत्ती आदि वस्तुएं लीजिए। ए व बी के बीच के खाली स्थान में इन वस्तुओं को बारी बारी से रखिए तथा अवलोकन कर आगे दी गई सारणी 14.1 की पूर्ति कीजिए। सारणी 14.1 ए व बी के बीच में रखा गया पदार्थ जैसे लोहे की कील, स्केल, रबर, कागज, कांच का टुकड़ा, सुई, चाबी, पेंसिल, सिक्का। पदार्थ जिसका वह बना है, जैसे लोहे व कील लोहा से बने हैं, स्केल प्लास्टिक, रबर, कागज का, कांच का टुकड़ा कांच से, सुई लोहे से, चाबी धातु, पेंसिल ग्रेफाइट, सिक्का लोहा। बल्ब जलता है हाँ या नहीं, तो हाँ या नहीं आपको सारणी में भरने हैं। कुछ पदार्थों को खाली स्थान ए व बी के मध्य रखने पर बल्ब जलता है, अर्थात इन पदार्थों से विद्युत का प्रवाह हो जाता है। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें विद्युत का चालक कहते हैं। कुछ पदार्थों को खाली स्थान ए व बी के मध्य रखने पर बल्ब नहीं जल पाता, अर्थात इन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। इन्हें विद्युत रोधी पदार्थ या अचालक पदार्थ कहते हैं। चूँकि धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, अतः धातुओं का उपयोग विद्युत के तार बनाने में किया जाता है। घरों में प्रयुक्त विद्युत के नंगे तारों को छू लेने पर विद्युत का झटका लगता है, अतः धातु के तारों पर विद्युत रोधी प्लास्टिक का आवरण चढ़ाकर इससे बचाव किया जा सकता है। इसी तरह स्विच, प्लग, सॉकेट आदि भी विद्युत रोधी पदार्थ एबोनाइट से बनाए जाते हैं ताकि हम इन्हें आसानी से छू सकें। चेतावनी, खतरा। विद्युत खंभों, ट्रांसफार्मर आदि स्थानों पर यह निशान लगा होता है। यह दर्शाता है कि इसके आसपास विद्युत का खतरा है, अतः इनके आसपास नहीं जाना चाहिए। विद्युत के तारों एवं सॉकेट को नंगे हाथों से कभी भी न छुएं, अन्यथा झटका लग सकता है। आपने क्या सीखा? विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में किया जाता है।
विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा व धातु का वृत्ताकार पैंदा ऋणात्मक सिरा होता है। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित होता है। जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उन्हें विद्युत का चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता उन्हें विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ कहते हैं। अब है अभ्यास कार्य और इसी के साथ हमारा ये पाठ पूरा होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।